खैरियत से कुछ थोड़ा ले सकते हैं? इजाज़त दें। देखें मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अपने सेक्रेटरी या डीजी की मंजूरी के बगैर मीडिया से बात मतलब आपने माशाल्लाह अंदर जांच पड़ताल किया होगा, कैसा पाया सेंटर को? देखें ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना करने के लिए हम बगैर अपने इजाज़त के बगैर बात नहीं कर सकते हैं। तो सर क्योंकि अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेश आया, उसके बिना पे आप यहाँ पे हम आए हैं करने के लिए। हमारी सेक्रेटरी हमारे डीजी साहब ने हमें कहा था करने के लिए आके देखा, तो हमने यहाँ की तमाम इनमेट्स की वो देखा है करने के लिए कि टोटल इनमेट्स कितने हैं, उनकी एजेस क्या हैं करने के लिए, अंडर एज जितने भी बच्चियाँ हैं वो क्या हैं, और जो अबव 18 हैं उनके क्या हैं। हमने उनसे बातचीत करी, उनको कोई परेशानी नहीं है करने के लिए, बस ये जो है। अच्छा, जो यहाँ पर एडमिट है उनसे हमने बातचीत की। जी बिल्कुल। अच्छा, उनका क्या कहना है सर? वो तो सारे जो है ये क्योंकि तकरीबन सारे एमआर हैं, मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम है उन्हें, तो वो अपने हवाले से तो मुतमईन है। हाँ। तो बच्ची के हवाले से क्या कहेंगे सर, जो बच्ची अंडर एज बच्ची थी उसके साथ जो वाक़या पेश आया? देखें मैंने बच्ची के से तो नहीं मिला मतलब करने के लिए, लेकिन बच्ची किसी भी बच्ची के साथ ज़्यादती तो बहुत ही मतलब हमारे माशरे के लिहाज से उसके लिहाज से बहुत बुरा है करने के लिए, क्योंकि बच्चे हमारा कौम का मुस्तक़बिल होते हैं करने के लिए। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थ्रू चाइल्ड प्रोटेक्शन हमारा काम यही होता है करने के लिए कि हम इन्हें हद्दुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि हम थ्रू अवेयरनेस इस चीज़ को रोकें करने के लिए। अच्छा सर, थोड़ी सी इदारे की तरफ से चेक एंड बैलेंस अगर रहे तो ये चीज़ें पेश आएंगी? देखें बिल्कुल नहीं आएंगी करने के लिए कि हमने वो जगह भी देखा जो इन्होंने दिखाया कि जो बच्ची जिस गिरिल से करके गई है करने के लिए, तो ये नेग्लिजेंस है इनकी करने के लिए जो है करने के लिए जो है। और बाकी ये है कि हम बच्ची का भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्ची से भी जाके मिल के ख़ुद से भी मतलब बात करें करने के लिए, बस ये। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस जगह में जहाँ पर सहारा विलेज सेंटर जो कि ख़वातीन के लिए ये कायम किया गया है सहारा विलेज वालों ने, और यहाँ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। जिस तरह से आपने देखा लास्ट कवरेज हमने यहाँ से की, निशानदेही कराई, जिस पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बेदार हुआ और ख़ुद ही यहाँ तशरीफ़ लाए। कहना ये है कि हमने हर तरह से जांच पड़ताल की, थिंग्स आर इन ऑर्डर। चलें जी, ये तो अंदर की बात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाने, खुदा जाने, मगर ये जो वाक़या पेश आया एक अंडर एज बच्ची और जिसके साथ इस्तेहसाल हुआ, उस पर कहने लगे जी उनसे कोई बात नहीं हो सकती है। और हमने पूछने की कोशिश की कि अगर इदारा एक्टिव रहे, इदारा अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा लें, तो यकीन जानिए इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आएंगे। एक रिट जो है वो किसी भी महकमे में नज़र नहीं आती हैं। रिट ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि बच्चियां जो इधर दाखिल हैं, जो समझते हैं लोग कि हम यहाँ शेल्टर होम्स में बच्चियों का दाखिला करके वो महफूज रहेंगी, वो चीज़ इस वाक़ये के बाद कम से कम हम ये कहें कि उनकी इज़्ज़तें जो है वो महफूज नहीं है तो गलत नहीं होगा। क्योंकि बच्ची ये जो खिड़की में दिखा दूँ यहाँ से फलंग के बाहर आती हैं, तो नेग्लिजेंस तो है, तो इस नेग्लिजेंस को ख़त्म किसने करना है? इसके रोकथाम जब होगी जब इदारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से देखा आपने आए हैं उस वाक़ये के बाद। न जाने ये रविश कब ख़त्म होगी, ये रिवायत कब ख़त्म होगी। हमारे यहाँ वाक़यात के बाद जो इदारे जो ज़िम्मेदारान सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनके ऊपर वालों का थोड़ा सा प्रेशर होता है, अदालतों का प्रेशर होता है, उसके बाद आ जाते हैं, आके मज़ीद उसकी हल की कोई बात नहीं होती है, मज़ीद जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़काते हैं माशरे के। क्योंकि माशरा इस वक्त जो है वो ज़ख्मी है, माशरे की जो है फलाह बहबूद नहीं हो रही हैं। जो फलाही इदारे हैं वहाँ पर भी लोगों की और बिलखुसूस ख़वातीन की इज़्ज़तें जो है वो महफूज नहीं हैं। तो तमाम चीज़ों को देखना होगा। सैलरीज जा रही होती हैं, डिपार्टमेंट्स कायम हैं, ठंडे ठंडे कमरों में ज़रूर बैठते हैं, शहरियों के टैक्स के पैसों की कटौतियाँ ज़रूर होती हैं, मगर जो है ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स होती हैं और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माज़रत के साथ की खबर पे इदारा बेदार हुआ और इदारा यहाँ सहारा विलेज, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और अंदर के जो भी हालात थे उसको तकरीबन 2 घंटे बगौर जायज़ा लेने पे मजबूर रहें। और यकीनन नाज़रीन हम वो जगह दिखा दें
जहाँ से बच्ची बाहर आई हैं और यहाँ से बच्ची बाहर आने तक जो भी इंतज़ामिया थी वो क्यों नहीं बेदार थी, चौकस क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ अगर कोई भी दाखिल होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो होती वो इस इदारे की है जो सहारा विलेज के नाम पे है। इस इदारे की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बच्ची की देखभाल, इसका मतलब नहीं कर रहा ये इदारा, और जिसके बायस क्या है बच्ची यहाँ से फलंग के बाहर आई है। और ये वो जगह थी, अभी तक देख सकते हैं ये जगह खुली हुई है दैट इज़, और अल्लाह ना करे यहाँ बाहर से कोई चला जाए या अंदर से कोई और ख़ातून यहाँ से फलंग के बाहर आए। और देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जब बंद होंगी, ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल जब होगा जब इदारा एक्टिव होगा। हमारे इदारे न जाने कौन सा सत्तू पी के सो जाते हैं और क्यों नहीं समझते हैं। चलें जी, दुनिया में तो आपको प्रोटोकॉल भी मिला हुआ है, दुनिया में आपको जो है गाड़ियाँ भी मिली हुई हैं, आखिरत में क्या बोलेंगे आप, किस तरह से जवाब देंगे। काश ये सोच आ जाए इदारे को तो ये चीज़ें जो है खुद ब खुद ख़त्म होंगी और माशरे से जो इस तरह के वाक़ियात जो है वो खुद ब खुद रुक जाएंगे जहाँ पर रिट होगी। मुशर्रफ साहब से पूछा गया था तो मुशर्रफ साहब ने कहा था जी वाइल देयर इज़ अ सर्कल दैट इज़ इंडीड लॉ। तो जो सर्कल होता है वहीं जो दायरा कार जिसको कहते हैं कानून के, लॉ होता है, कानून होता है। हमारे यहाँ उस दायरे पे रह के कोई काम नहीं कर रहा होता है, उस दायरे से अपने मफाद के लिए तो तजाविज़ कर लेते हैं इस इदारे में मौजूद जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो भी अफसरान हैं, मगर माशरे की फलाह के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और यकीनन इन तमाम चीज़ों का रोकथाम जल्द अज जल्द होना चाहिए, फिलफौर होना चाहिए, ताकि ये जो माशरा है, ये बेचारी बच्ची लवारिस थी, अब इसके ऊपर एक और दाग लग गया कि ये बच्ची जाए तो कहाँ जाए। काश ये इदारा एक्टिव होता और दूसरा सहारा विलेज वाले उसकी लुक आफ्टर सही मानों में करते तो ये बच्ची आज यहाँ अंदर होती और सुख के सांस ले रही होती। अब न जाने वो बच्ची कहाँ दाखिल किया जाए उस बच्ची को, क्योंकि लोग जहाँ जिस सेंटर में भी वो जाएगी वहाँ लोग ये कहेंगे जनाब इसकी तो जो है वो रेपुटेशन सही नहीं है, क्योंकि हमें ये आवाज़ें आ रही हैं, ज़राए ये बता रही कि बच्ची को कोई भी शेल्टर होम अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या उस बच्ची का कसूर यही है कि उसने यहाँ अंदर होने वाली ज़्यादतियों का इंकशाफ किया? क्या उस बच्ची का कसूर ये है कि वो जान छुड़ाकर बाहर आई? यहाँ तक कि एक जो कि लफ्ज़ में अदा करना नहीं चाह रहा हूँ, इस्तेहसाल हुआ, जिनसी ज़्यादती हुई बच्ची के साथ। क्या उसने ये तमाम सूरत हाल बता के गलत किया? यकीनन गलत नहीं किया, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया और उन्होंने कहा जी अंदर की सूरत हाल ये है। तो इसमें इदारे को भी सोचना होगा, ये जो सहारा विलेज वालों को भी सोचना होगा, हम तमाम ने सोच के एक बेहतर माशरे की जानिब रवा दवा होंगे। तो फिर क्या है, माशरा इस्लामी रियासत का माशरा है और जिस नाम पे हमारा मुल्क बना है वो इस्लामी रियासत पे बना है। उस इस्लामी रियासत को कोई ख़ातर में नहीं ला रहा है और जब भी इस तरह के वाक़ियात पेश आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसको एक बहुत बड़ा मसला समझा जाएगा और इसके जो भी किरदार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जब भी माशरे में सुकून मिलेगा। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।